हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीडी लर्निंग पॉइंट। आज मैं आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने आपको जर्नल बताया, जर्नल के बाद मैंने आपको लेज़र के बारे में जानकारी दी। मींस हम लोग जर्नल से लेज़र में कैसे पोस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम हर अकाउंट का अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं और उसका बैलेंस पता लगाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जब कोई बड़े से बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होता है तो हर आइटम का बैलेंस पता लगाना ऑब्जर्वेशन मेथड से मुश्किल होता है। तो उस तरीके के लिए हम लोग लेज़र अप्लाई करते हैं और उससे हमें हर पार्टिकुलर अकाउंट्स का अलग अलग बैलेंस पता चल जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मीन्स हम लोग ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाते हैं। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग अपने लेज़र अकाउंट का हेल्प लेते हैं। आखिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया है कि ट्रायल बैलेंस, पहले भी मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में बताया था कि हर डेबिट का इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है। मीन्स ईच डेबिट हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो इस रूल को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं कि कौन कौन सा आइटम डेबिट है और कौन कौन सा क्रेडिट। तो एट फर्स्ट आपको जानना जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस का प्रोफॉर्मा कैसा होता है। तो उसके लिए हमारा एक पार्टिकुलर का कॉलम होता है। पार्टिकुलर का एक कॉलम होता है। उसके बाद हम लोग एक लेज़र फॉलियो बनाते हैं। मीन्स जिस तरह हम लोग रूलर की हेल्प से कॉलम बनाते थे उसी तरह बनाएंगे। फर्स्ट हम लोग का पार्टिकुलर का कॉलम होगा, उसके बाद हम लोग का एलएफ का कॉलम होगा, मीन्स लेजर फोलियो। क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें इसमें जो हम लोग सारा जो बैलेंस डालते हैं वो बैलेंस होता है लेजर का। तो हम लोग लेजर से फॉलो करके इसमें बैलेंस डालते हैं। सो वी राइट हियर लेजर फोलियो एंड वन कॉलम फॉर डेबिट बैलेंस। जो आपका एक अमाउंट का जो कॉलम होगा वो रुपीस में आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा, और एक आपका जो होगा दैट शो क्रेडिट बैलेंस। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और किस किस अकाउंट का क्रेडिट। जब आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उस बेसिस पे आपको जो बैलेंस आता है उसी से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा अकाउंट किस तरह का बैलेंस देता है। जैसे कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस देता है। तो जब हम कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं तो वी राइट हियर कैपिटल अकाउंट। तो इसका जो बैलेंस होगा ये हमेशा क्रेडिट में लिखाएगा। उसके बाद हमारा है बिल्डिंग फर्नीचर। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर ये हमेशा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो होगा उसका बैलेंस आपका डेबिट में शो होगा। फर्नीचर एक एसेट्स है और हम जानते हैं कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं। अब अगर हम लोग कोई सेल करते हैं तो सेल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम लोग जब सेल का आइटम का बैलेंस लिखेंगे तो वो हमारा क्रेडिट में लिखाएगा। उसी तरह जब हम सेल्स रिटर्न्स, मीन्स जब कुछ आइटम हम जो सेल करते हैं और उसमें कुछ डिफेक्ट रहता है तो रिटर्न हमारे पास आता है तो वो आपको डेबिट बैलेंस देगा। उसी तरह अगर परचेस, मीन्स जब हम लोग कोई आइटम परचेस करते हैं तो हम देखते हैं कि इस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस देता है। उसी तरह परचेस रिटर्न इसका जस्ट अपोजिट आपका देगा। परचेस रिटर्न ये आपको क्रेडिट बैलेंस देगा। अब हमारे पास जैसे हम लोग जनरली ज़्यादातर यूज होता है कैश इन हैंड एंड बैंक। तो कैश इन हैंड ये हमेशा डेबिट बैलेंस देगा। कैश एंड बैंक इट इज़ ऑल्सो गिव डेबिट बैलेंस। तो हम लोग इसे डेबिट में लिखते हैं। अब जब हम लोग इस ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स के बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जितना अमाउंट डेबिट का आएगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट का आएगा। ये हमेशा इक्वल होगा। मीन्स इस बेसिस पे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन का कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पता लगाते हैं। ये आप मैनुअली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं। हम जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एक पार्टिकुलर डेट में बनेगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन। जो डेट में हम बनाते हैं उस डेट को मेंशन करते हैं।
तो इस तरह हम प्रिपेयर करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। और हम जिस अकाउंट से मतलब लेजर को फॉलो करके बनाते हैं, तो यहाँ लेजर का नंबर मेंशन होता है। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अगर इस ट्रायल बैलेंस में कोई भी एरर्स मिलता है तो उसे हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो आगे के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।